रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हमें समय आ गया है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का समय आ गया है। तो हम लोग बैठेंगे आज के मेडिटेशन के अभ्यास में। हम लोग अपने शरीर में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का अभ्यास करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि जब हम डॉक्टर पास जाते हैं और डॉक्टर से बताते हैं कि हम देखिए पूरा परहेज भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, खान पान पे पूरा ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से अच्छे पौष्टिक भोजन भी खा रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। नई नई तरह की बीमारियां इसमें आ रही हैं, या जो आ गई हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं। तो डॉक्टर बाद में एक ही बात कहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी पड़ेगी आपको, तभी थोड़ा सा ठीक होंगे। तो उसी के लिए जब हमारे साइंस जहाँ पे हार जाती है, जहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि भाई अब तुम खुद ही देखो, तो उस पोजीशन में हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है। हमारे पास अपना खुद के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हमारे रूहानी सर्जन हैं, हमारे परमात्मा। हम उनकी शरण में जाएंगे और ये सब हम ठीक करेंगे। तो बैठेंगे सीधा, अपने कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, हाथ की मुद्रा लगा लें या हाथ जोड़ लें, जैसे भी हमें अच्छा लगता है। और आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे। जैसे भी सांसें चल रही हैं, कोई खिंचाव नहीं करना है, कोई गहरी सांस नहीं लेनी है। जैसे भी सांसें सामान्य चल रही हैं, केवल उनको चलता हुआ अपने शरीर में प्रवेश करते हुए और बाहर जाते हुए सांसों को अनुभव कर रहे हैं। एक एक सांस जो हमारी प्राण शक्ति है, हमारी आत्मा को ऊर्जा दे रही है, परमात्मा का प्रसाद समझ करके एक एक सांस को हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान सांसों पे आता जा रहा है, हमारा मन एकाग्र होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। हम अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। परमात्मा के साथ बैठ करके उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी छवि को निहार रहे हैं, जो उनके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा है, प्रकाश का घेरा है, उसको देख रहे हैं। और उस ऊर्जा को, उस शक्ति को अपनी आत्मा में समाहित कर रहे हैं। सब तरफ से हार करके अपने परमात्मा के आगे हम बैठे हैं, बता रहे हैं अपने शरीर का हाल। तो परमात्मा डॉक्टर की तरह से हमारा परीक्षण कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और कह रहे हैं, बता रहे हैं हमें
कि ये शरीर जो तुम्हें मिला था और ये जो आत्मा तुम्हें मिली थी, ये तो बिल्कुल प्योर थी। इसमें कोई भी खामी नहीं थी। तो ये खामी बाद में ही आई है। हमें देखना है और परमात्मा जो परीक्षण कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमें ये शरीर में और आत्मा में जो दिक्कतें आई हैं वो क्यों आई हैं। सबसे पहले परमात्मा ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में तनाव, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, जिसके कारण ही हमारा रक्तचाप जो है असामान्य हो गया है। हमारे दिल का हाल बुरा होता जा रहा है। शरीर में हाइपरटेंशन की दिक्कत हो गई है, डायबिटीज की परेशानी हो गई है। तो ये पहला कारण है तनाव। दूसरा कारण है हमारे मन में जो इस संसार के प्रति बहुत ज्यादा लगाव आ गया है। लगाव आने से हम हर चीज पाना चाह रहे हैं और जरूरत से ज्यादा हम उन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत ही सूखी चीजें, खान पान की चीजें, जरूरत से ज्यादा और गलत खान पान, ये सब हम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा पेट का जो स्वास्थ्य है, पाचन शक्ति जो है कमजोर हो रही है। हमारा वजन बढ़ रहा है और कोई इन कारणों से इतना कमजोर हो गया है, दुबला हो गया है। तो इस कारण को हमें देखना है। ऐसे ही परमात्मा देख रहे हैं कि आजकल हमारे अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया है, जिसके कारण एसिडिटी परेशानी, दिल की समस्याएं और उसका असर हमारे दिमाग पे भी पड़ रहा है। हमारा गुस्से के कारण हमारा दिमाग अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा है। इसी कारण हमारे दिमाग की क्षमता भी कम हो गई है, मानसिक क्षमता भी कम हो गई है। कहीं कहीं हमारे अंदर कभी कभी जो अहंकार या घमंड आ जाता है, बहुत ही चीजों को देखते हुए वो हमें सबसे अलग कर रहा है, जिससे हम लोगों के अंदर डिप्रेशन की परेशानी बढ़ रही है। और इन सब कारणों से शरीर में एक थकान रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है, जोड़ों में, मसल्स में दर्द रहता है, सिर भारी रहता है और हमारी नींद भी गायब होती जा रही है।
हमने भौतिक कारण साधनों से इतने ज़्यादा जोड़ लिया है, अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरलोड कर लिया है कि हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ये सारे कारणों से हमने अपने शरीर को खराब किया है। परमात्मा सारा परीक्षण करने के बाद, जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस तरीके से परमात्मा भी हमारे लिए दवाएं लिख रहे हैं, कुछ एहतियात बता रहे हैं, और परमात्मा ये कह रहे हैं, ये जो भी हम दवाइयाँ तुम्हें लिख रहे हैं, वो दवाइयों में कोई खर्चा नहीं है। जबकि तुम जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयाँ खा रहे हो, इलाज करा रहे हो, उन सब में तुम बहुत खर्च भी कर रहे हो, और उसी वजह से तुम और ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हो कि हमें कोई दिक्कत हो तो हमारे पैसे कमी ना रहे। लेकिन हम जो तुम्हें दवाइयाँ बता रहे हैं, उन दवाइयों में कोई खर्चा नहीं है। केवल तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही वो सब दवाइयाँ हैं। केवल उन दवाइयों को, उन साधनों को इस्तेमाल करना है। देखो, परमात्मा कह रहे हैं हमसे कि तुम्हारे अंदर एक शांति की ऐसी शक्ति है, एक गुण है। सबसे पहले तुम्हें उसकी डोज लेनी है। सुबह उठते ही, जैसे डॉक्टर बताते हैं कि कोई डोज हमें सुबह लेनी है, कोई दोपहर में लेनी, कोई शाम को लेनी है, वैसे ही परमात्मा बता रहे हैं कि शांति की जो डोज है, ये दवाई है, ये सुबह उठते ही तुम्हें लेनी है। जैसे तुम उठो, तुम शांत मन से उठो, धन्यवाद करते हुए उठो, शुक्रिया करते हुए उठो। ये दवाई तुम जैसे सुबह ले लोगे, तो दिन भर तुम्हारा अच्छा बीतेगा, और रात में एक बार फिर से इस डोज को ले लोगे तो तुम्हारी रात भी अच्छी बीतेगी। तो सबसे पहली दवाई इंपॉर्टेंट ये है। बाकी हमारे अंदर एक और शक्ति है, गुण है, उसको भी पहचानो, जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो और लोगों से उम्मीद कर रहे हो, वो है प्यार। इसको तुम अपने अंदर निरंतर भरे रहो, इसको कभी भी खाली मत होने दो। जब भी कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे अंदर प्यार की कमी है, तो आंखें बंद कर लो और मुझे याद कर लो। तुम्हें भरपूर प्यार मिलेगा, और जब भी तुम्हें प्यार मिलेगा तो तुम खुश रहोगे, तुम दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करोगे, और ये प्यार और सम्मान सब में बांटोगे, तो चारों तरफ खुशी होगी। उसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा। जैसे शांत रहने से तुम्हारी बीपी की परेशानी, हार्ट की परेशानी, सिर दर्द की परेशानियां, डायबिटीज की परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। तुम्हारा पेट ठीक रहने लगेगा। इसी तरीके से तुम्हारे पास एक धैर्य की दवाई है, जो तुम्हें पहले से मैंने दे रखी है। वो आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़े, तो जैसे डॉक्टर लिखते हैं SOS डोज होती है, जरूरत पड़ने पे लेने के लिए, तो वो हमारे पास दवाई है। जैसे भी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आए, तो वहां पे थोड़ा धैर्य रख करके, इस धैर्य की दवाई को लेकर के अपने आप को कंट्रोल में रखो। साथ साथ अपनी सहन शक्ति को, ये भी एक दवाई है, इसको मजबूत रखना है। जितना हमारी सहन शक्ति मजबूत होगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि जब हम मन से कमजोर हो जाते हैं,
तो शरीर में कितनी भी ताकत हो, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और हमारे अंदर रोग का असर होने लग जाता है, बीमारियों का असर होने लग जाता है। इसलिए इस इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। जितना इस दवाई को तुम रखोगे अपने पास में, उतने ही ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तुम्हें बाहर से कोई भी बीमारी नहीं आएगी शरीर में, और अगर आ भी गई तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी कि तुम इससे आसानी से लड़ सकोगे। डॉक्टर ने, हमारे रूहानी सर्जन ने, हमारे रूहानी वैद्य ने, परमात्मा ने ये हमारे लिए प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया है, और इस प्रेस्क्रिप्शन को हमें कहीं दुकान से जाके लेना नहीं है। हमारे पास ही सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। इन सभी दवाइयों को लेते हुए और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताएंगे, और परमात्मा को फीस के रूप में उनको धन्यवाद अदा करेंगे, और उनसे वादा करेंगे कि जो दवाइयाँ हैं जो आपने हमें लिखी हैं, मैं निरंतर अपने जीवन में लेती रहूंगी, लेता रहूंगा, और अपने आप को स्वस्थ रखूंगा। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन। सभी को